क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की गिवन आपको, ए बी की वैल्यू 18 है, ए बी 18 मीटर एंड ए डी 24 मीटर है, ए डी 24 मीटर गिवन है एंड साइड बी सी इज इक्वल टू 40, साइड बी सी 40 मीटर है, डी सी 50 मीटर है, डी सी की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एंगल ए 90 है, एंगल ए पे 90 गिवन है, हमें निकालना है एरिया फील्ड का, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको मिला लो, देखो बी और डी पॉइंट को, तो ए बी डी ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। ठीक है। और ये ट्रायंगल अलग से रहेगी, एक दो ट्रायंगल बन गई इसमें। अब इन दोनों का एरिया ऐड कर दोगे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो पहले बी डी की वैल्यू निकाल लो, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इसमें क्या आएगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी डी की तो वैल्यू आपको निकालनी है, इसको तो आप एज इट इज रखोगे। ए डी की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 18, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करोगे 576, 18 का स्क्वायर करोगे 324। ठीक है। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको ऐड करोगे 900 आएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 किसका स्क्वायर है 30 का, तो बी डी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है। बी डी इज इक्वल टू 30 मीटर। अब ये 30 मीटर आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करोगे, इसका ऊपर वाले ट्रायंगल में तो हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, तीनों वैल्यूज पता है ना आपको ट्रायंगल की, और नीचे 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल का ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 1/2 बेस कितना है, ये हाइट है इस ट्रायंगल की, बेस कितना है 18, 18 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट 24 हो जाएगी, 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 12। तो 18 और 12 की मल्टीप्लाई कर लो, 216 आ जाएगा। ठीक है। 216 मीटर स्क्वायर। तो ए बी डी का तो एरिया निकाल लिया आपने। अब बी सी डी इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के लिए क्या करोगे, पहले एस निकाल लो। ठीक है। एस क्या आएगा इसमें, सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस 30, 40 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 80 हो जाएगा, 80 प्लस 40 120/2, 120/2 मीन्स 60 मीटर आ जाएगा एस। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, रूट के अंदर लिखोगे एस, एस मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी की वैल्यू 30। ठीक है। अब इनको सोल्व करोगे आप, सोल्व करोगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 40 20 आ जाएगा, 60 माइनस 50 10 आ जाएगा, 60 माइनस 30 30 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आओ, इनको ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 60 को क्या कर सकते हो 20 लिखा हुआ है, 20 इंटू 3 लिख सकते हो 60 को, तो 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10। अब देखो 20 का पेयर बन गया 10 का और 3 का, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 10, एक एक नंबर बाहर ले आप इनमें से, 20 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 200 की 3 से मल्टीप्लाई 600 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आया इसका ऊपर वाली ट्रायंगल का। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा ए बी सी डी का, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया क्या आएगा
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का एरिया। ए बी डी का एरिया कितना आया था, मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर आया था ना ए बी डी का, तो 216 प्लस बी सी डी का एरिया कितना निकालना है अब आपने 600, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे 600 प्लस 2 816 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:3, पेरीमीटर 96 दिया हुआ, एरिया निकालना आपको। तो लेंथ दी हुई है तो लेट करो, लेट ए बी सी को आप लेट कर लोगे। ठीक है, ट्रायंगल की जो साइड्स है ना 4:5:3 दी हुई है, तो एक को 4x ले लो, 5x और 3x, ये तीन साइड ले लोगे। अब पेरीमीटर 96 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 96। पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों को ऐड करते हो, a प्लस बी प्लस सी होता है ना पेरीमीटर, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर के नीचे इन तीनों को ऐड कर दो, 4x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 96, 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12x आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू 96। तो x की वैल्यू ये 12 उस साइड जाएगा, 96/12 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आई, तो a क्या आ जाएगा 4 × 8 32। ठीक है, 96 मीटर दिया, सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। b की वैल्यू 5 × 8 40 और c की वैल्यू 3 × 8, x की जगह 8 रखना है ना, 3 × 8 24 सेंटीमीटर। तो a b c पता चल गए। अब क्या करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एरिया निकालना है ना इसका, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 32 प्लस 40 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, इनको ऐड करोगे 40 प्लस 3 ये हो जाएगा 72, 72 में 24 ऐड करोगे 96 आ जाएगा, 96 डिवाइड बाय 2 मीन्स 48 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी। तो s की वैल्यू a b c की वैल्यू पुट कर दोगे, s की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस a की वैल्यू 32 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस b की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय c की 48 माइनस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ठीक है, सोल्व करो इसको, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 32 16 आ जाएगा, 48 माइनस 40 8 आ जाएगा और 48 माइनस 24 24 आ जाएगा। अब इनको ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे, देखो 48 को क्या लिख सकते हो 3 × 16, क्योंकि एक 16 दिया हुआ आपको। ठीक है, तो 3 × 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 इस 24 को 3 × 8 लिख सकते हो, तो 3 × 8। अब पेयर बनाओ, 16 का पेयर, 8 का पेयर और इस 3 का पेयर, तो 3 × 16 × 8 ये आ जाएगा आंसर। अब 16 3 जा 48, 48 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, 10th क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो 11th, क्वेश्चन में दिया हुआ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है आपको। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल आए। वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर।
ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर ले लो, दो इक्वल साइड्स आएंगी ना। एंड पेरीमीटर 50 दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 50, पेरीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स, लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इस थर्ड साइड को एक्स सेंटीमीटर मान लो, तो इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो पेरीमीटर आता है। तो 13 + 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लगा दिया, 13 + 13 26 हो जाएगा, प्लस का 26 उस साइड जाएगा -26, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये साइड क्या आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है। तो पहले आप क्या निकालोगे s क्या आएगा 13 + 13 + 24 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2 मीन्स 25, ऐसा आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे s माइनस ए, s क्या है 25, s माइनस ए की वैल्यू 13, s माइनस बी की वैल्यू भी 13, s माइनस सी की वैल्यू 24, ठीक है। सोल्व करो इसको, 25 × 25 - 13 12 आ जाएगा, 25 - 13 12 आ जाएगा, 25 - 4 ये 1 आ जाएगा। अब देखो इस 25 को क्या लिख सकते हो 5 × 5, ये 12 × 12 पहले से पेयर बने हुए हैं इनके, ठीक है। तो इनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, 5 × 12 क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5। एल्टीट्यूड और बेस का रेशियो गिवन है, तो लेट एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, एल्टीट्यूड को आप लेट कर लो 6:5 दिया हुआ ना, 6x लेट कर लो, देन बेस क्या हो जाएगा, बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 5x, ठीक है। अब इफ इट्स कॉस्ट ₹59,57,200 एट द रेट ऑफ ₹36,720 पर हेक्टेयर एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, डायमेंशंस निकालनी है आपको फील्ड की, ठीक है। ट्रायंगल की जो डायमेंशंस आएंगी ना वो निकालनी है। अब देखो एरिया क्या आएगा इसका, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू इस जो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है ना वो निकालने के लिए, अब 49 जो टोटल कॉस्ट दी हुई ना उसको पर कॉस्ट से डिवाइड कर दो। जैसे 10 पेन 50 रुपए के हैं, ठीक है, तो एक पेन कितने का 50/10, टोटल को 1 से डिवाइड कर देते हैं ना जितनी कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है 49,57,200, ठीक है। नीचे रेट आ जाएगी, रेट क्या गिवन है 36720, तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपका 135 हेक्टेयर, हेक्टेयर में ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। अब आपको दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर में कितने 10,000 स्क्वायर मीटर हैं, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या जाएगा 1351234 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये एरिया है। अब हमें अब एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया के नीचे लिखोगे 1351234 1/2, बेस कितना गिवन आपको 5x और हाइट कितनी गिवन है 6x, ठीक है। 2 पे कट कर दो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1351234 15x स्क्वायर, ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, 1351234 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये 9 पे कट हो जाएगा, तो 91234 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 का रूट लोगे 3 और 4 जीरो है रूट लोगे तो 00 रह जाएंगी। एक्स की वैल्यू 300 आई तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड बेस क्या आएगा, बेस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 300 मीन्स 1800 सेंटीमीटर, 1800 मीटर और ये 1500 मीटर। तो ये डायमेंशंस आ जाएंगी फील्ड की, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज 40 एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 24। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपको, ABC मान लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, हाइपोटेन्यूज गिवन आपको 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड, उनमें से एक साइड कोई सी भी मान लो 24 है, मान लिया ये 24 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया इसका, तो एरिया क्या आता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस और 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट पता है बेस पता नहीं है तो बेस निकाल लो आप, कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रखो, 14 इसका स्क्वायर करोगे 1600, ये इसका स्क्वायर करोगे 576, इस साइड आएगा माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर, माइनस कर दो, ये बचेगा आपका 1024, ठीक है। वन बचेगा, वन 1024 बचेगा, 1024 इज इक्वल टू BC स्क्वेयर, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1024 है, किसका स्क्वायर होता है ये, 32 का चेक करो क्या आएगा, 32 का आएगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना लेओगे 32, हाइट क्या आ जाएगी 24, कट कर दो, 2 1 जा 2, 16 पे कट हो जाएगा, 24 की और 16 की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका आंसर 384, ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा 13 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर यूज टू फाइंड। आपको ये ट्राइंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ आपको 90 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, A B C और D, ठीक है। लेंथ निकालनी है AC की फर्स्ट पार्ट में, तो AC की लेंथ कैसे आएगी देखो, 90 डिग्री की ट्राइंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 576, 7 का स्क्वायर करोगे 49, ऐड करोगे 625, AC स्क्वायर की वैल्यू 625, किसका होता है 625,
25 का, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको एरिया निकालना है ABC का। ABC का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो 1/2, बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 7, 24 इंटू 7 कट हो जाएगा 12 पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट BD की लेंथ निकालनी है। थर्ड पार्ट में आपको लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, BD की लेंथ निकालोगे। तो BD की लेंथ निकालने के लिए BD की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एरिया क्या आता है ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब एरिया क्या निकाला आपने 84, तो 84 रखोगे 1/2। अब बेस ये ले लो AC, क्योंकि ये हाइट है ना इसकी, तो बेस आप AC ले लो मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगी BD, तो AC इंटू BD, तो 84 इज इक्वल टू 1/2। AC की लेंथ कितनी निकाली थी आपने फर्स्ट पार्ट में 25 इंटू BD, इसको 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 2 25 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू BD। तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 168 डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा आपका 168 को 25 से डिवाइड कर दो 6.72 आ जाएगी, 6.72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट आ जाएगी।